हेलो एवरीवन। अपने प्रेगनेंसी के क्रम में आज मैं बात करती हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क पेशेंट वो होते हैं जिनका की एज 35 प्लस होती है या जिनमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के साथ साथ उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनकी जॉन्डिस है, उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, या उनके पिछले बच्चे ऑपरेशन के साथ में हुए हैं, और या उनमें आईवीएफ के जरिए बच्चा कंसीव किया हुआ है। तो ये सारे पेशेंट हाई रिस्क के अंडर में आते हैं, और इनमें हम लोग नॉर्मल के जांचों के अलावा कुछ कुछ जांचें और भी कराई जाती हैं। तो सिंपल रूटीन के टेस्ट तो वही वाले हैं, पूरा ब्लड का हो गया रूटीन जो हम लोग कराते हैं ब्लड के, और साथ साथ में हम लोग इसमें 11 से 14 हफ्ते के बीच में एक न्यूकल टेस्टिंग भी करा ली जाती है। उनको हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराई जाती है, देखने के लिए कि बच्चे का जो बनावट है वो उसकी सही है कि नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में उसके कुछ डबल मार्कर टेस्ट करा लेते हैं, एक ब्लड का टेस्ट है, इससे भी पूरे बच्चे की जो जेनेटिक कंडीशंस होती है उसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद फिर 5 महीने के समय हम लोग 20 वीक्स के आसपास एक टीफा टेस्ट कराते हैं, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये कराना बहुत जरूरी है कि बच्चे का अंदर का इंटरनल ऑर्गन कैसे बने हुए हैं। इसके बाद फिर 6 मंथ में उसका हम लोग शुगर के लिए टेस्ट करा लेते हैं कि कोई शुगर की दिक्कत तो नहीं है, और यूरिन में हम लोग उसे कोई प्रोटीन वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिन में कहीं से उसका प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है, और बीपी बराबर उसका चेक करते रहते हैं बीच बीच में। और 28 हफ्ते के बाद से पेशेंट का हर महीने स्कैनिंग करानी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की टाइम टाइम से ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसका बच्चे का वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और उसके पानी की कंडीशंस कहती है कि पानी उसका जो अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो नॉर्मल है कि नहीं है, और गले में उसके कॉर्ड की पोजीशन कैसी है। और कई बारी तो हम लोगों को बच्चे के में का जो ब्लड फ्लो कितना जा रहा है इसके लिए भी कुछ टेस्ट एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग कलर डॉपलर कहते हैं, ये भी करवाया जाता है देखने के लिए कि बच्चे में आपका कितना ब्लड सप्लाई जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ नॉन स्ट्रेस टेस्ट होते हैं जो कि जा करके हॉस्पिटल में एक तरह की मशीन होती है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि बच्चे की धड़कन वगैरह ठीक है कि नहीं है। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट एक्स्ट्रा, जैसे कि उसका हम लोग किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ये सब भी करा लेते हैं बीच बीच में, और उसका बीपी मॉनिटरिंग प्रॉपर अच्छे से होती है देखने के लिए कि बीपी ठीक है, कोई दवा की ज़रूरत तो नहीं है। और इसके अलावा साथ में पेशेंट को हम लोग जो भी समय समय पे उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं वो भी चेक कर लेते हैं, और उसका प्लेटलेट काउंट भी देख लिया जाता है, और पूरी पेशेंट को, और लास्ट मंथ का उसका अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है ये देखने के लिए कि लास्ट मंथ में बच्चे की कंडीशन क्या है। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि लास्ट अल्ट्रासाउंड देख करके हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ना है या उसका सिजेरियन करना है, और किस किस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए कभी भी आपको किसी भी टाइम पे ब्लीडिंग होने लगी तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बच्चे के मूवमेंट कम हो गए तो भी आप को तुरंत डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है। अचानक से आपके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगे, ऐसा ना हो बीपी शूट कर गया हो, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही तो आप तुरंत जाइए। आपको आंखों में कुछ धुंधलापन दिख रहा हो, या समय से पहले पानी डिस्चार्ज होने लगा हो, और या अचानक से सांस फूलने लगी हो, तो ये सब कुछ कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है सारी रिपोर्ट्स ठीक है, सब बच्चा ठीक है, तो आपको घर भेज देती है और आपकी ड्यू डेट तक के लिए इंतजार करती है। और अगर उन्हें लगता है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एडमिट करके तुरंत डिसीजन लेते हैं कि बच्चे का नॉर्मल ट्राई करें कि ऑपरेशन से बच्चा करें। वैसे हाई रिस्क केसेस में तो ज्यादातर हम लोग सिजेरियन प्लान करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको कि सिजेरियन एक शॉर्टकट प्रोसीजर है, उसमें हमको निक लगाने से लेके और बच्चा आउट करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको 24 आवर्स के लिए वॉच करना पड़ता है पेशेंट को कि उसका समय समय से बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, और पूरे लेबर प्रोसेस के दौरान बच्चे की धड़कन नॉर्मल है कि नहीं है, और उसकी प्रोग्रेस अच्छे से हो रही कि नहीं, तो उसमें टाइम लगता है। तो कभी कभी हाई रिस्क पेशेंट पे हम लोग लेबर प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए सिजेरियन की सलाह देते हैं, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ कंडीशन पर रहे। ऑपरेशन के बाद में फिर वो 1 हफ्ता पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, और आजकल तो कई बार अच्छे टाकों की सुविधा भी आ गई, इसको कहते हैं मरीज घुलने वाले टाके होते हैं, जिसमें कि हम लोग उसको काटना नहीं पड़ता है, और उसको पेशेंट को अपने आप सूख जाते हैं। तो उस केस में हम लोग पेशेंट की छुट्टी जल्दी कर देते हैं, और बाकी आकर के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और उसमें एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होते हैं जो कि
अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और निशान भी कोई ज़्यादा नहीं आता है। तो कई बार लोग उस तरह के भी लगाना पसंद करते हैं और पहली प्रेग्नेंसी तो यूजुअली हम लोग वही लगाते हैं। तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है देख कर के। और चलिए, अब आज तो इतना ही था हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ में। नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ और आगे आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच।